ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हैप्पी रक्षाबंधन। आज मैं भी वीडियो लेके आई हूँ। आप कुछ मेरी फ्रेंड्स को पता है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो दोनों बेटियाँ कैसे रक्षाबंधन मनाई। आप सभी लोग को पता है कि मेरा बेटा नहीं है। मैं बोलने में ख़राब लग रहा है, लेकिन मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए भाई नहीं दे पाई उसको। बहुत कोशिश की थी। मैं लाऊंगी काफ़ी वीडियो। काफ़ी फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, कितना गैप हो गया और कैसे कैसे करके आपने कंसीव किया। वो सब तो मैं लाऊंगी ही वीडियो। लेकिन आज रक्षाबंधन के दिन मैं बता रही हूँ कि जब मेरी बेटियों के भाई नहीं है और तो वो कैसे रक्षाबंधन मनाई। और मतलब बिना रोए धोए परेशान, क्योंकि हमेशा मैं अपनी बेटी को यही बोलती हूँ और मानती भी हूँ। मेरे नज़र में तो बिल्कुल भी बेटा बेटी में कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन जैसे कि बताई हूँ, दुनिया है, समाज है। आप कितना भी खुश रहने की कोशिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन लोग आपको एहसास करा ही देते हैं। लोग खुश नहीं देखना चाहते हैं, तो इसलिए मुझे बार बार एहसास कराते थे कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। और यकीन करेंगे, बहुत 5-6 साल का मेरे बेटी का रिलेटिव में ही भाई लगेगा। उसने मतलब 1-2 साल सोची, इतना छोटा बच्चा मेरी बड़ी बेटी को धमकी दिया। उस टाइम मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी हुई भी नहीं थी। उसने धमकी देता था कि मैं मतलब मेरी बड़ी बेटी से वो राखी नहीं बंधवाएगा। और यकीन कीजिए, हर बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। अगर बच्चा ने बोल दिया तो हम पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि भाई ऐसा नहीं बोलो। कोई सगे नहीं है। भगवान ने कुछ अगर रिलेटिव बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। मतलब अगर बच्चा ने कुछ बोला है, बच्चे की अगर गलती है, तो हमें पेरेंट्स को चाहिए उसे समझाए, सपोर्ट करे। इस वीडियो के बनाने का या मेरा चैनल पे आने का यही मकसद है कि मैं कई रिश्ते में देखती हूँ कि बड़े में अगर प्रॉब्लम होता है, वो भी छोटी मोटी, लेकिन वो बच्चे को बीच में ले आते हैं। और हर त्यौहार पहले होता था कि अगर कुछ में प्रॉब्लम है तो भी मतलब बच्चे को बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन मुझे और मेरी बेटी को इतना दिन से एहसास शायद लोग नहीं दिला रहे थे, ना हम लोग ले रहे थे, क्योंकि मैं भी मजबूर थी। मैं बहुत ज़्यादा इलाज कराई, बहुत ज़्यादा। ये वीडियो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। ये मैं अपनी दोनों बेटी को ही बोली हूँ, एक दूसरे को राखी बांधने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए। छोटी वाली को तो कुछ समझ नहीं है, लेकिन मैं बड़ी वाली बेटी को ही एहसास कराती हूँ कि मतलब कितना भी आप कज़न में रिश्ता निभाइए, लेकिन बहन इमोशनल होती है। ये मेरी बड़ी बेटी बहुत लोगों को मिस करती है, बहुत थोड़ा परेशान भी थी। यकीन कीजिएगा, मैं नेक्स्ट आगे का भी वीडियो लाऊंगी कि मैं अपनी बड़ी बेटी की खातिर इस बार मैं अपने मैके नहीं गई हूँ। और बस मैंने सोचा, जब वो अपने सगी भाई को नहीं बांधेगी या कोई भाई नहीं है उसके, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं जो बांधूंगी अपने भाई को तो उसको बुरा लगेगा। और मैं अपना डिसीज़न ली कि मैं अपने मम्मी के घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई के घर नहीं जाऊंगी। और एक मतलब मैंने ठान लिया था कि इतने सालों से, चाहे कज़न हो, जो भी नेवर हो, जो भी हो, मेरी बेटी बचपन से तैयार हो के सबको राखी बांधती थी। आप लोग मुझे बताइएगा, कहीं पे ये चीज़ लिखा हुआ है क्या कि हर बार बहन ही जाए, बहन ही पहल करे? रिश्ता किसी के मोहताज नहीं होता है, किसी का इंतज़ार का मोहताज नहीं होता है। दोनों तरफ से रिश्ते होते हैं। हमेशा एक ही जैसा हो वो तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो बस मैंने इस बार ठान लिया था कि ना मैं कहीं जाऊंगी, ना मैं किसी को बुलाऊंगी। मैं भी इस बार देखती हूँ कि मेरे से कौन राखी बंधवाता है,
या मेरी बेटियों से राखी कौन बंधवाता है। और अगर नहीं कोई है तो भगवान जी है। वीडियो में स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, पूजा करके गणेश जी को बांधती है शुरू से। जब उसकी छोटी बहन नहीं हुई तब से, बहुत छोटी से मैंने उसे सिखाया हुआ था कि गणेश जी को राखी बांधना चाहिए। और ये देखिए एक दूसरे को गिफ्ट दी है। बड़ी वाली को मोबाइल मिला है और छोटी वाली को साइकिल मिला है। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि रिश्ता किसी के मोहताज नहीं होना चाहिए, किसी का इंतज़ार नहीं होना चाहिए कि अगर एक पहल ज़िंदगी भर किया है तो वही करेगा। अगर किसी वजह से हम जानबूझ के चेक करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि भाई बहन ही क्यों राखी बांधेगी, भाई भी तो आ सकते हैं, भाई भी तो हो सकता है, ये तो कहीं नहीं लिखा है। तो इस बार मैं बस यही कसम खा के रखी हुई थी और अपने जॉब यूट्यूब में बिजी थी। मतलब थोड़ा सा भी इतना एहसास नहीं था। एक तो 9 बजे रात में हो गया, तो दिन में तो एहसास भी नहीं था कि रक्षाबंधन है या मनाना है। और उस हिसाब से कुछ ख़ास मैंने कुछ तैयारी भी नहीं किया था कि कोई लोग आएंगे। मतलब उम्मीद, जब मैं किसी को बुलाई भी नहीं तो मैं किसी से क्यों उम्मीद करती कि मेरी बेटी के लिए कोई आएगा या राखी बांधेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब साईं बाबा ने बिन बुलाए, सच में जो सगे रिलेटिव होते हैं वो किसी के कॉल का इंतज़ार नहीं करते। और यकीन मानिएगा, ये मेरी बहन है और वो अपनी दोनों बेटे को लेके मेरे घर में सरप्राइज़ दी है। अचानक मतलब 12 बजे दिन में आई, लेकिन उसने 10 बजे फ़ाइनल करके मुझे बताया कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। और मतलब काफ़ी फिर एंजॉय किए। जो भी शिकवे शिकायत थे, त्यौहार होते ही इसलिए है, जो भी गलतफ़हमी होती है, हम इंसान हैं, गलतफ़हमी हो जाती है या लोग गलतफ़हमी करवा देते हैं। लेकिन यकीन मानो, यकीन कीजिएगा, मेरी बड़ी बेटी तो लाई थी रिश्ते कई सारे, भाई हैं उसके पास। छोटी बेटी का भी सेम रिश्ता था, लेकिन लोग क्यों उससे नफ़रत किए, बस यही क्वेश्चन है। पता नहीं, इसका जवाब नहीं है। कई लोग से अगर जवाब पूछो भी तो बस गलतफ़हमी और बढ़ ही जाती है। और मतलब दिमाग में छा जाता है गलतफ़हमी कि सच में लोग इतना नफ़रत कर सकते हैं एक बच्ची से, एक बेटी से, एक माँ हो के, वो भी त्यौहार के दिन में। मतलब एक माँ हो के मेरे से, जिनको भी भगवान ने बेटा दिया है, मैं सबसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आप लोग के हाथ में था क्या? ये घमंड ये कर किस लिए कि मेरी बेटी जाएगी आपके बेटे को राखी बांधेगी? क्यों? आपका बेटा क्यों नहीं आ सकता है मेरी बेटी से राखी बंधवाने? क्यों? बस वो बेटी है, वो लड़की है, और आप लोग को भगवान ने बहुत ज़्यादा मतलब पोजीशन दे दिया है कि भाई मतलब हम ही झुकें, हम ही करें, इतना दिन से किया। लेकिन अब नहीं, अब मैं भी बहुत थक गई हूँ। और मेरी बड़ी बेटी को तो सब चीज़ का एहसास है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन उसके साथ क्या कर रहा है, कौन उसकी छोटी बहन के साथ क्या कर रहा है। तो लेकिन साईं बाबा ने भेज दिया तो हम लोग काफ़ी एंजॉय किए।